सो गाइस आज हम लेके आए हैं तो 12th क्लास का टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है और हर एक मॉडल पेपर में आता है। तो आपको पता होगा ये टॉपिक क्या है, क्रिस्टल दोष है। क्रिस्टल दोष आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टल दोष क्या होता है, कैसे होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, देखिए क्या होता है। क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहले एक होता है बिंदु दोष और एक होता है जालक दोष। ये समझ में आया? एक बिंदु दोष और एक जालक दोष होता है। और बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष के अंतर्गत दो दोष होते हैं उसके। देखिए एक होता है स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। तो स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को हम कहते हैं असमीकरण मितीय दोष। और जालक दोष की बात करते हैं तो जालक दोष में दो इसके पार्ट आ जाते हैं, एक होता है रेखा दोष और एक होता है समतल दोष। और आगे देखते हैं बिंदु दोष के अंतर्गत जो स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष है इसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक के भी दो पार्ट हैं, पर उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, पहले इसको हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ये इतना पूरा पॉइंट जो है इसका पूरा पढ़ लेंगे। तो देखते हैं बिंदु दोष क्या होता है। ये देखिए स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष जिसकी परिभाषा हमने आपको लिखा हुआ, ये डायग्राम बना हुआ है। जो ये डायग्राम अभी हमने आपको ऊपर समझाया था। तो आगे देखते हैं स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है। कि स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कि जब क्रिस्टल में इस प्रकार दोष उत्पन्न होता है कि उसकी स्ट्राइक्योमेट्रिक स्थिर रहती है। यानी ये क्या चाहते हैं कि जब क्रिस्टल आप में पता होगा, 12th इतना पढ़े हैं कि क्रिस्टल में जब इस प्रकार दोष उत्पन्न होता है कि उसकी स्ट्राइक्योमेट्रिक स्थिर रहती है, तो इसे स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि क्रिस्टल के ऊपर इस प्रकार का दोष है जिसमें स्ट्राइक्योमेट्रिक बदलती ही नहीं है, यानी स्थिर रहती है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक जालक ले लिया है, जालक में एक Na एक Cl एक Na एक Cl एक Na एक Cl। स्ट्राइक्योमेट्रिक का यहाँ पर मतलब क्या दिया गया है, अनुपात। स्ट्राइक्योमेट्रिक का मतलब है यहाँ पर अनुपात। अगर स्ट्राइक्योमेट्रिक है तो उसका मतलब होता है अनुपात। अगर स्टाइक्योमेट्रिक स्थिर है यानी उसका अनुपात जो है स्थिर है। यानी स्टाइक्योमेट्रिक बदल रही है, उसका अनुपात बदल रहा है। इसका मतलब ये होता है। यानी अगर स्टाइक्योमेट्रिक स्थिर रहेगी तो वह स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाएगा। इतना समझ में। जैसे इसमें Na और Cl की जो मात्रा है वो बराबर है, यानी उनका अनुपात बराबर है। तो आगे चलते हैं। इसमें स्टाइक्योमेट्रिक नहीं बदल रही है। पॉइंट क्या है, ये मेन पॉइंट है। इसमें जो है स्टाइक्योमेट्रिक नहीं बदल रही है और इसमें भी स्टाइक्योमेट्रिक नहीं बदल रही, क्योंकि इसमें देखिए एक Na, इसमें तीन Na और Cl थे, उसमें भी इसमें दो Na और Cl हैं। इसकी जो क्वांटिटी है, दोनों का अनुपात जो है वो बराबर है। तो आप देख सकते हैं दोनों का अनुपात बराबर है। बाकी इसमें भले ही एक NaCl, एक NO और एक Cl कम हो गए हैं, बल्कि इनका अनुपात बराबर है, जिस कारण से इनकी स्टाइक्योमेट्रिक जो है वो स्टाइक्योमेट्रिक दोष है, स्टाइक्योमेट्रिक इनकी स्थिर है। ये ठीक है। आगे स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंतर्गत हमने आपको बताया था शॉर्टकी दोष आता है। तो शॉर्टकी दोष को हम इसके बाद देखते हैं। ये है हमारा शॉर्टकी दोष। क्या है, शॉर्टकी दोष। जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने शॉर्टकी दोष को बताया था। यानी उनका नाम भी था शॉर्टकी, उनका नाम भी शॉर्टकी था और उन्होंने इस दोष को बताया भी था। तो शॉर्टकी दोष देखते हैं क्या होता है। तो जब क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि जब क्रिस्टल में समान संख्या धन आयन और ऋण आयन अपने जालक बिंदु से विलुप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। और इसे जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि एक समान ही संख्या में, जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था, यहाँ पर समान संख्या में जो दोनों थे, एक जो है तो दोनों चले गए थे। मतलब दोनों समान संख्या में एक जो है विलुप्त हो चुके थे। तो शॉर्टकी दोष यही है कि समान संख्या में कोई भी धन आयन और ऋणायन विलुप्त हो जाए। क्या कि समान संख्या में कोई भी धन आयन और ऋणायन विलुप्त हो जाए, वही शॉर्टकी दोष कहलाता है। अगर शॉर्टकी दोष के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो शॉर्टकी दोष का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं AgBr और KBr और KCl और NaCl, CsCl etc। ये हमारे शॉर्टकी दोष के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। और AgBr एक महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये उदाहरण है इसका। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों को दर्शाता है। यानी दो दोष हैं, एक शॉर्टकी है और एक फ्रैंकल, जिसको हमने आपको डायग्राम में भी बताया है। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी जो दोष हैं दोनों, इन दोनों को जो है ये दर्शाता है।
AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है। इसमें उसका देखते हैं, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ये एक मेन पॉइंट है कि किसी ने पूछ लिया किस दोष के कारण जो है क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि किस दोष के कारण अगर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उसमें क्या बताएंगे, तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ये एक मेन पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। और घनत्व कम हो जाता है यहाँ पर, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल लिया, इसमें ए बी सब में दिया गया है, तो ये इसका जो अनुपात भी होगा वो भी बराबर होगा, इसके स्टाइकियोमेट्रिक भी स्थिर रहेगी। ठीक है, इसका घनत्व भी यहाँ पर कम हो गया है। अब फ्रैंकल दोष की बात करते हैं। फ्रैंकल दोष ये सेकेंड पार्ट है स्टाइकियोमेट्रिक दोष का। ठीक है, तो इसको किसने दिया था भाई, देखते हैं। एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने इन्हें बताया था, तो इसीलिए इनका नाम, इस दोष का नाम फ्रैंकल पड़ गया। इतना मैं इसे फ्रैंकल ने बताया, इस कारण से इसका नाम फ्रैंकल दोष पड़ गया। तो फ्रैंकल दोष की डेफिनेशन देखते हैं कि जब क्रिस्टल में उपस्थित कोई धन आयन, जब क्रिस्टल में उपस्थित कोई धन आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर, जब क्रिस्टल में उपस्थित कोई धन आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर बीच के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, यानी बीच के जब अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो आप लोग सोचे अंतराकाशी स्थान क्या होता है, बताते हैं अभी। तो इसे रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया था। ये देखिए इसका अभी बता रहे हैं क्या होता है ये सब। और एग्जांपल देखिए पहले AgBr हमने बताया था, AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोस्त में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मेनली एग्जांपल हो जाएंगे AgCl, AgI, ZnS, ETC, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। तो भैया आपने डेफिनेशन पढ़ी, धन आयन जो होते हैं वो जालक बिंदु को छोड़कर जो है छोड़कर बीच के अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। तो आपको अभी ये नहीं पता है कि जालक बिंदु क्या होता है और अंतराकाशी स्थान क्या होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये है जो ये पॉइंट है, ये जालक बिंदु हैं, और इन जो बॉन्ड बना हुआ है, इन बॉन्ड के बनने के कारण यह एक जालक कहलाता है। इतना समझे, ये जो पॉइंट है ये जालक बिंदु हैं, और ये इन बॉन्ड के बने होने के कारण इन बिंदुओं के ये जालक कहलाता है। और जब यह क्या है, जालक बिंदु, जब यह जालक बिंदु है और अंतराकाशी स्थान क्या है, अंतराकाशी स्थान यह है, इनके बीच में जो स्थान है वो अंतराकाशी स्थान है, इनके बीच में अंदर खाली स्थान को अंतराकाशी स्थान कहते हैं। तो ये हो गया अंतराकाशी स्थान, आपने देखा जालक बिंदु। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, वो समझ में आया आपको। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। अगर इसी एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसे बनती है, देखिए। जब क्रिस्टल में उपस्थित कोई धन आयन यानी A+ अपने जालक बिंदु को छोड़कर बीच के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। देखिए जो A+ आयन है ये अपने स्थान से छोड़कर अपने जालक बिंदु से हट करके किसी अंतराकाशी स्थान में चला गया है। एक पॉइंट ये हो गया। और इसका दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए अपने पॉइंट से हट करके बीच में आ गया है, समझ में आया। अपने यहाँ पॉइंट से हट करके, इस बिंदु से हट करके बीच में अंतराकाशी स्थान में आ गया है। इसमें दूसरे तरीके का ये डायग्राम बना है, पर आपको सबसे अच्छा डायग्राम यही बनेगा क्योंकि नंबर 1 डायग्राम पर यही चलता है। और ये डायग्राम बस बनाया गया है, 2 तरीके के जो डायग्राम बनते हैं उस हिसाब से ये बनाया गया है। तो देख लीजिए ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा, इसी एग्जाम्पल के साथ हमारा ये जो ख़त्म हो गया, लगभग हमने इसे समाप्त कर दिया है। तो हमने अभी पढ़ा भाई क्रिस्टल दोष के अंतर्गत जो है बिंदु दोष पढ़ा। बिंदु दोष के अंतर्गत जो है बिंदुओं पर आने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आपको ना पता हो तो हम बता दें, मेनली यही इंपॉर्टेंट है, मेनली यही इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने इतना मेनली पढ़ लिया। अब इसको जो है ये इतना पॉइंट जो है अगर हम इसको आप बताएंगे तो दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो पर आएंगे, वीडियो लंबी हो सकती है। आप लोगों को कि ज्ञान के लिए है। बिंदु में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं और क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को क्रिस्टल दोष कहते हैं। और दोष क्या है, दोष यानी किसी में, दोष का मतलब होता है कमी। किसी जैसे किसी कोई मनुष्य है, उसने कह दिया भाई इसके अंदर ये कमी है ना, मान लीजिए बता दिया MS धोनी के अंदर एक कोई भी कमी नहीं है। मान लीजिए MS धोनी के अंदर किसी ने कह दिया भाई, बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल थॉट्स देने वाला आदमी है जैसे हमारे ओझा सर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई धोनी के अंदर कोई कमी नहीं है। तो कमी का मतलब क्या है, दोष। क्रिस्टल दोष यानी क्रिस्टल में भी तो कोई कमी है, क्रिस्टल में तो कोई कमी है, वही क्रिस्टल के अंदर जो कमी होती है उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। और क्रिस्टल के अंदर बिंदुओं में जो कमी होती है उसे बिंदु दोष कहते हैं। और इसे तो आपने पढ़ा बढ़िया। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको ये बताएंगे। और ये 12th चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सो गाइज, आपने ये पढ़ा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए।